नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको भारत के जिंदा दिल दोस्त वाली भूमिका के बारे में बताना चाहता हूं। ऐसा दोस्त जो मुसीबत के वक्त अपने पड़ोसी दोस्त देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा होता है। एक तरफ श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट से उबरने में मेरा हिंदुस्तान मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ नेपाल की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान, मेरे देश की सरकार मदद कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर के साथ मुलाकात में यही बात दोहराई है और दोनों देशों की दोस्ती को नया आयाम दिया है। नेपाल की शांति और विकास में हर संभव साथ का वादा भी किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान दी गई हर मदद के लिए मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कहा है। भारत नेपाल की दोस्ती की रेल ने कौन सा नया ट्रैक पकड़ा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। आज की रात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए कयामत की रात है। कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, जिसके बाद यह फाइनल फैसला आएगा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी बचेगी या जाएगी। इसका कल दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा और कल दोपहर तक यह तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं संसद में विपक्ष की जैसी तैयारी दिख रही है, उसे देखकर लगता है कि इमरान खान का जाना तय है। लेकिन इमरान खान आखिरी बोल भी पलटने का दावा कर रहे हैं, जनता को खुशखबरी देने की बात भी कह रहे हैं, अमेरिका के विरोध के नाम पर शक्ति प्रदर्शन वाला दांव खेल रहे हैं। क्या है इमरान खान की कल वाली तैयारी, यह भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वहीं मेरे हिंदुस्तान के दूसरे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के हालात भी अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका गंभीर हालात और आर्थिक संकट की वजह से पूरे श्रीलंका में बवाल मचा हुआ है। सरकार ने आपातकाल का ऐलान कर दिया। श्रीलंका में ऐसे हालात अचानक नहीं बने हैं। चीन लंबे वक्त से श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाने में जुटा है और आज के हालात श्रीलंका में बद से बदतर हो रहे हैं। गंभीर ऊर्जा संकट के साथ खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं। और क्या हो रहा है और क्या कर रही है चीन की चालबाजी, यह भी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। उधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 38वां दिन है। यूक्रेन में युद्ध जारी है। रूसी सेना के प्रहार की खबरों के बीच यूक्रेन की सेना के पलटवार की खबर ने सबको चौंका दिया है। हालांकि यूक्रेन सीधे तौर पर इसे इनकार कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के बदले मिजाज, बदलते हालात इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। मेरा हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क के मुश्किल वक्त में हमेशा साथ खड़ा नजर आता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पड़ोसी देश को मदद देने में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों के दोस्त माने जाते हैं।
यारों के यार कहलाते हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान ने नेपाल के लिए दोस्ती की ट्रेन की शुरुआत करने का फैसला किया है। यह ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक जाएगी और इस ट्रेन के जरिए भारत और नेपाल की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। भारत सिर्फ नेपाल से ही नहीं बल्कि नेपाल भी भारत से दोस्ती निभाता है। अपने दूसरे पड़ोसी मुल्कों का भी मेरा हिंदुस्तान पूरा ख्याल रखता है। महामारी कोरोना से गड़बड़ाई दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल लिया है। मुश्किल वक्त में भारत एक अच्छे दोस्त की तरह अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति आज भले ही बदहाल है, लेकिन भारत ने श्रीलंका को जरूरत के वक्त पर हर संभव मदद की। श्रीलंका की तरह नेपाल को भी भारत समय समय पर आर्थिक मदद देता रहा है और इसी का असर है कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर भारत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर भारत और नेपाल के बीच दोस्ती की रेल का भी उद्घाटन किया गया। भारत नेपाल रेल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 69.8 किलोमीटर है। यह रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक के बीच होगी। जयनगर और जनकपुर के बीच 127 बड़े और 15 छोटे पुल बनाए गए। भारत और नेपाल के बीच रेल ब्रॉड गेज होगी, जिससे भारत और नेपाल दोनों को बहुत फायदा होगा। भारत नेपाल संबंधों के विकास में देउबा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल की दोस्ती हमारे लोगों के आपसी संबंध ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। I admire the progress that India is making under the visionary leadership of Shri Modi ji. As Prime Minister Modi ji mentioned already, Modi ji and I have friendly talk and fruitful discussion on various aspects of India-Nepal relations and shared our perspective on further strengthening our friendly ties with forward-looking approaches. Separately, as we had delegation level talk where we took a broad overview of our relations in all dimensions, political, economic and social development matters. भारत और नेपाल के बीच शुरू की जा रही रेल सेवा दोस्ती की नई इबारत लिखेगी। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत और नेपाल की दोस्ती अभी नई नहीं है। भारत और नेपाल के आर्थिक रिश्तों का सिलसिला बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। जब जब नेपाल को आर्थिक मदद की दरकार हुई, तब भारत ने आगे बढ़कर मदद की। 2015 में जब नेपाल भूकंप से बुरी तरह तबाह हो गया, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की मदद की थी। भारत ने नेपाल को $25 करोड़ की मदद की, जिससे नेपाल में 50,000 से ज्यादा घरों को फिर से बनाने का काम किया गया। 2020 में भारत ने 96 करोड़ रुपए दिए नेपाल को, जिससे नेपाल में भूकंप से तबाह हुए स्कूल और मकान बनाए गए। 2021 में भारत ने नेपाल को 10 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए 800 करोड़ नेपाली रुपए की मदद की। भारत और नेपाल के ऐतिहासिक रिश्ते हैं। नेबरहुड पॉलिसी में, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। 2015 में जो उनके पास अर्थक्वेक आया था, उसके लिए हमने $1 बिलियन की मदद दी थी, जिसमें आज 50,000 घर दोबारा से बने हैं। भारत
की तरफ से बिहार और नेपाल को कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन भी इनॉग्रेट हुई है। इसी तरीके से कई और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी मंजूरी मिली है और भारत ने हमेशा नेपाल को देखा है एक अपना दोस्त और अब आगे भी जो बॉर्डर के इश्यूज हैं वो उसको सॉल्व करेगा बायलैटरल मैकेनिज्म के द्वारा। साफ है, भारत नेपाल को समय समय पर मदद देता रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला तब से भारत नेपाल के रिश्ते पहले से मुकाबले और मजबूत हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत केवल नेपाल की ही मदद करता है। आर्थिक रूप से बदहाल हो चुके श्रीलंका को भी भारत ने मदद पहुंचाई। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत 40,000 टन डीजल पहुंचाया। समुद्र के रास्ते भेजा गया डीजल श्रीलंका पहुंच चुका है। आर्थिक कंगाली झेले श्रीलंका ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत मंजूर कर लिया। इस हालात का जिम्मेदार रियली में जो है वो श्रीलंका की पॉलिटिक्स, श्रीलंका की सरकार और ये जो श्रीलंका की सरकार फिलहाल है राजापक्सा फैमिली, ये लोग पिछले 15-20 साल से टोटल पावर में हैं, राइट। तो पहला सबसे बड़ा ब्लेम इन्हीं के ऊपर है। मैं कहूँगा इनकॉम्पिटेंस, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, नेपोटिज्म। 5 भाई एक साथ मिनिस्टर बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो अलग छोड़िए, बट इस सरकार की पॉलिसीज नंबर 1 फैक्टर है। चाइना का बहुत बार बात होता है, पर चाइना कहीं से इतना गिल्टी नहीं है, मैं कहूँगा, इस हालात के लिए जितनी ये सरकार खुद है। भारत और श्रीलंका के संबंध वैसे तो बहुत पुराने हैं, लेकिन हालिया दिनों में श्रीलंका का चीन की तरफ ज्यादा झुकाव बढ़ने से संबंधों में थोड़ी खटास आ गई थी। बावजूद इसके भारत ने मुश्किल वक्त में पड़ोसी श्रीलंका की पूरी मदद की। हर देश की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, उनको समस्याओं का समाधान स्वयं निकालना होता है। हस्तक्षेप कोई और देश तो नहीं करता है, लेकिन ये सारे हमारे मित्र रहे हैं और अगर किसी को भारत से कुछ सहयोग मिल सकता है और भारत से कुछ सहायता मिल सकती है तो अवश्य भारत करेगा, ऐसा मेरा मानना है। 2014 के बाद से ही भारत के दूसरे देशों से संबंध बेहतर हो गए हैं। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान बढ़ाया है, लेकिन पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी पड़ोसी पहले वाली पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। 21वीं सदी में भारत के बढ़ते मान और सम्मान की पूरी दुनिया गवाह बन गई है। विदेशों में भारत की छवि लगातार निखर रही है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सबसे ताजा उदाहरण नेपाल और श्रीलंका है, जिनके मुश्किल वक्त में भारत उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। अंग्रेजी का ये मुहावरा कहते तो कई देश हैं, लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं। दुनिया के कई देशों की मदद भारत करता रहा है, लेकिन पड़ोसियों की मदद वो सबसे पहले करता है, जिससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किताबी नहीं है, क्योंकि भारत कई बार पड़ोसियों की आर्थिक मदद करके ये साबित कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।